नमस्कार साथियों। आज हम सभी 19 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसके टॉपिक है आपका टाइलर पुरस्कार 2026 में जो दिया गया है भारत के 92 ग्रैंड मास्टर, सेबी आईपीओ रिपोर्ट के बारे में और भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के बारे में और सोरेन एआई पार्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। टाइलर पुरस्कार 2026, इसके विजेता कौन बने? तो टोबी कियर्स, ये यूएसए के हैं और एक बायोलॉजिस्ट तथा जीव विज्ञानी हैं। महत्व क्या है इसका? तो इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, था नोबेल फॉर एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो ध्यान रखना, पर्यावरण का जो है नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? टाइलर पुरस्कार को बोला जाता है। शोध के लिए दिया गया है माइक्रोराइजल फंगल नेटवर्क। इसे पृथ्वी का सर्कुलरिटी सिस्टम भी कहा जाता है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। संस्था का नाम क्या है? SPVN अथा सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स। पुरस्कार राशि इसमें कितनी दी जाती है? तो इसमें $2,50,000 दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में। टाइलर पुरस्कार की स्थापना 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के 92 चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में। इनका नाम है आर्यन वर्सनय, 21 वर्ष के हैं। दिल्ली में उपलब्धि क्या है? तो अंद्रानिक मार्गियन मेमोरियल, आर्मेनिया में इन्होंने जीत हासिल की है। 2500 ELO रेटिंग और प्लस 3 GM नॉर्म्स। बिना किसी प्रोफेशनल कोच के उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय बने हैं। पिछला रिकॉर्ड इनका 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल VS। फाइट की स्थापना की बात करें तो 1924 में फाइट की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पुतिक गुस्टर महोत्सव के बारे में। यह लद्दाख में मनाया गया। स्पुतिक मठ जो है लद्दाख में है आपका। समय तो यह तिब्बती कैलेंडर का 11वां महीना था, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति और समृद्धि के लिए मुख्य आकर्षण इसका चाम नृत्य होता है, जो भिक्षुओं द्वारा मुखौटा नृत्य पहन के किया जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब आईपीओ रैंकिंग की बात करते हैं। इस रैंकिंग में भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि रैंकिंग वैल्यूएशन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। आंकड़े तो 413 प्लस कंपनियों ने आईपीओ जारी किए हैं। कुल 2 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं इसके अंतर्गत। आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट कंपनी द्वारा पहली बार शेयर बेचना। सेबी की स्थापना 1988 में, जबकि वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं तुहित कांत पांडे। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। नेक्स्ट बात करें भारत के पहले ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसकी स्थापना काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ। कंपनी का नाम है AN ग्रीन। लक्ष्य 2030 तक 15 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन करना। निवेश हुआ है 30,000 करोड़ का। उपयोग तो जहाजों के लिए क्लीन फ्यूल तैयार करना। निर्यात या जापान, सिंगापुर और यूरोप को निर्यात करेगा। अब बात करें तिरुवल्लुवर दिवस के बारे में। यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। परिचय तो महान तमिल कवि और दार्शनिक थे। प्रसिद्ध रचना है तुरक्कुरल। इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। इनकी स्टेचू कहाँ है? तो स्टेचू ऑफ विजडम बोला जाता है। ये 133 फीट की इनकी मूर्ति है। स्थान कन्याकुमारी तमिलनाडु में। उद्घाटन वर्ष 2000 में हुआ। उत्सव यहाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में मनाया जाता है। तो ये दिवस जो होता है मुख्य रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में मनाया जाता है। इनकी प्रतिमा का नाम है स्टेचू ऑफ विजडम, जो 133 फीट ऊंची मूर्ति है। अब बात करते हैं वेनेजुएला और शांति नोबेल का शांति पुरस्कार से। तो मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है। मारिया कौन है? तो 2025 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। कारण की बात करें, वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली के लिए अमेरिका से मदद की उम्मीद की गई है। विवाद क्या है? तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ संघर्ष। वेनेजुएला की बात करें तो इसकी राजधानी काराकस है। मुद्रा की बात करें तो बोलीवर है। यह विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार भी है। नेक्स्ट बात करते हैं IMD का 151वां स्थापना दिवस। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को ब्रिटिश काल में किया गया था। पूरा नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।
नई घोषणा तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मिशन मौसम की बात करें तो यह 2024 में लॉन्च किया गया 2000 करोड़ के बजट से। इसका उद्देश्य सटीक मौसम भविष्यवाणी के लिए। इसके महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं भारत का पहला सोरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित, तो तमिलनाडु में। साझेदारी तमिलनाडु सरकार प्लस सर्वम एआई द्वारा स्थापित किया गया है। बजट है 100 करोड़ रुपए। सर्वम का अर्थ क्या होता है, डेटा और तकनीक पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होगा। लक्ष्य 1000 प्लस हाई स्किल डीप टेक नौकरियां स्थापित करना भारत में। अब बात करते हैं ईवी अडॉप्शन रिपोर्ट 2025 के बारे में। श्रेणी है पर्सनल 4 व्हीलर के बारे में। शीर्ष राज्य इसमें है केरला प्रथम स्थान, दूसरा स्थान दिल्ली का है। संयुक्त श्रेणी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में केरल और कर्नाटक शीर्ष पर है। केरल की सफलता तो 2019 में ईवी पॉलिसी लॉन्च की इसने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। केरल का डेटा तो 12.5% वाहन वहां पे ईवी हैं। अब कल के कुछ पॉइंट्स रिवीजन करें तो 9वां इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजित हुआ तो कोची केरला में। यमन के नए पीएम कौन बने, तो साया मोहसिन जिंदानी। आईसीसी वीमेंस प्लेयर 2000 दिसंबर 2025 का किसे दिया गया, लौरा वल्लावर्ड्स। आरटी एक्ट कब लागू हुआ, तो 2010। अधिनियम जो है 2009 है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया था। इसकी शुरुआत 2016 में ही हुई। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके पर बात करें। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन है, कर्नाटका में है। चोल गंगम झील 100 साल पुरानी है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। 103वां संविधान संशोधन बिल 2025 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 75 से और 164 में संशोधन से संबंधित है। तो आर्टिकल 75 में क्या केंद्र सरकार के मंत्रियों के उपबंध और आर्टिकल 64 में राज्य सरकार के मंत्रियों के उपबंध के बारे में बताया गया है। बात करते हैं, आप लोग इससे संबंधित कमेंट उत्तर में दें। मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है, और महिला क्रिकेट 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है। IMF की स्थापना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी। धन्यवाद।